हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साइंस के क्वेश्चन की सीरीज का आज का हमारा अगला वीडियो क्वेश्चन नंबर 1। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन छिद्रीकरण जीवाणु है। तो इन जीवाणु को सहजीवी कहा जाता है। जो फलीदार जो पादप हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है, गांठों में। ओके, नेक्स्ट। जड़ें धनात्मक व्योमानुवर्तन यानी कि पॉजिटिव जियोटोपोरिज्म होती है। तो अधिकांशतः जड़ें जो होती है ना, वो धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती है। नेक्स्ट, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो भाइयों, ये पेड़ों की पत्तियों में जो हरा हरा पदार्थ होता है, ये होता है क्लोरोफिल। ओके, नेक्स्ट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है। कहने का मतलब यह है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किस समय होती है? ये होती है CO2 पानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और दिन के समय ही होती है। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था। तो सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण खुराना, डॉक्टर खुराना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? वाटसन ने कहा है। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा है? वाटसन ने। नेक्स्ट, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोजोम में। किसमें? क्रोमोजोम के द्वारा। नेक्स्ट, DNA के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन और क्रिक दोनों ने मिलकर DNA के द्विहेलिक्स प्रारूप को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो लाइसोसोम को कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। शायद आप सभी को पता भी होगा, नहीं पता है तो याद कर लिया। ओके, नेक्स्ट। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, तो उस एंजाइम को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। नेक्स्ट, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो जो कोशिका में जो होता है वो 80% से अधिक क्या होता है? जल होता है। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो जो कोशिका भित्ति होती है वही होता है, वही डिसाइड करता है पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर। नेक्स्ट, गोल्जी कोय का प्रमुख कार्य क्या है? तो गोल्जी कोय का प्रमुख कार्य होता है स्राव करना, ये स्रावी। ओके, नेक्स्ट। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? तो जो एक काष्ठीय पौधा होता है उसकी जो अंदर वाली छाल होती है दोस्तों, उसका मुख्य कार्य पूछा है। तो उसका मुख्य कार्य होता है पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। कहाँ से? पत्तियों से पौधे के अन्य भागों को। ओके, ये बक्कल की बात कर रहा है। जो पौधों के पेड़ के चारों तरफ जो तना है, पेड़ का जो तना होता है वो कहें, या जो टहनियों के ऊपर एक कवर होता है जिसको हम बक्कल कहते हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। तो पत्तियों से भोजन को हर जगह पहुंचाना, ओके, बक्कल का काम होता है, यानी कि ओके। नेक्स्ट, छाल का। नेक्स्ट, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जो संवहनी पौधे हैं ना उनमें पानी जाता है जाइलम टिश्यू के द्वारा। नेक्स्ट, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ये भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? JC बोस ने। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है? तो सागर कहें, समुद्र कहें, ठीक है, ये संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र होती है। और समुद्र में या सागर में ही सबसे ज़्यादा विभिन्नताएं होती है। ओके, नेक्स्ट। मृदा अपरदन रोका जा सकता है तो वन रोपण के द्वारा, यानी कि वृक्षारोपण के द्वारा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएंगे तो मृदा अपरदन यानी मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। नेक्स्ट, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। या बकरी का मांस खाते हैं तो हम द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। कैसे? देखो, उत्पादक कौन है? घास। ओके, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? घास को किसने खाया? बकरी ने। तो बकरी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। लेकिन हमने बकरी को खा लिया तो हम हो गए द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट, हाइड्रोफाइट कहते हैं, एक जलीय पौधा होता है उसे हाइड्रोफाइट कहा जाता है।
नेक्स्ट, इंडिया जीके और हरियाणा जीके देखो वो दोस्तों अभी नहीं तो कभी नहीं, कब याद करेंगे फिर, एग्जाम तो अभी है। तो जिस भाई ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है, नासुला नॉलेज यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ओके नेक्स्ट, संतुलित आहार में सन्निकट क्या होता है, यानी कि ये बोल रहा है कि संतुलित जो आहार होता है ना उसमें किस तरह का विभाजन होता है कि हम क्या क्या खाएं। ओके, जो 1/5 हिस्सा प्रोटीन होता है, 1/5 हिस्सा फैट होता है और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। मान लीजिए हमने 500 ग्राम भोजन किया है, तो इस 500 ग्राम में 100 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम फैट और 300 ग्राम क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ग्राम की बात कर रहे हैं, हम कैलोरी में बात करते हैं, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है, स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में होता है पौधों और जंतुओं में। ओके नेक्स्ट, दिल का दौरा किस कारण से होता है, तो दिल का दौरा होता है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, यानी कि हार्ट में जब रक्त की पूर्ति नहीं हो पाती है तो दिल का दौरा हो जाता है। और रक्त की पूर्ति क्यों नहीं हो पाती है, जब हमारी जो धमनियां हैं ब्लॉक हो जाती है, ठीक है ना, जहाँ से खून का फ्लो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, ब्लैक लंग यानी कि जो हमारे फेफड़े हैं उनके अंदर ब्लैक लंग रोग होता है, ये होता है कोयला खान में काम करने वाले लोगों को। नेक्स्ट, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का पहले कहाँ पता चला था, तो हड्डियों से संबंधित जो रोग है इटाई इटाई, सबसे पहले इसका पता चला था दोस्तों जापान में। नेक्स्ट, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है, तो कैडमियम प्रदूषण जो होता है ना इटाई इटाई रोग से संबंधित होता है। नेक्स्ट, काला ज्वर का रोग वाहक क्या है, तो काला ज्वर रोग का रोग वाहक कौन होता है, यह है सिकटा मक्खी, कौन, सिकटा मक्खी। नेक्स्ट, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था, तो चेचक के टीके का जो आविष्कार किया वो लुई पास्चर ने किया था, किसने, लुई पास्चर। नेक्स्ट, सफेद फुसफुस रोग पाया जाता है, तो सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में सफेद फुसफुस रोग पाया जाता है। नेक्स्ट, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा, तो AZT यानी कि जिडोवुडिन, क्या है, जिडोवुडिन टैबलेट को एड्स के मरीजों के ऊपर सबसे ज़्यादा आजमाया गया है, जो विषाणु के द्वारा फैलता है एड्स। ओके नेक्स्ट, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, तो वायरस के कारण ही होती है हेपेटाइटिस बी की बीमारी। नेक्स्ट, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग, तो एस्बेस्टस से प्रमुख जो रोग होता है वो क्या होता है, एम्फेसेमा, क्या, एम्फेसेमा। नेक्स्ट, सकरवी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला, विटामिन सी की कमी से होता है सकरवी रोग, और विटामिन सी का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया स्रोत माना गया है क्या, आंवला। नेक्स्ट, BMD परीक्षण किया जाता है पहचान के लिए, तो ये किसकी पहचान के लिए किया जाता है, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए BMD परीक्षण किया जाता है, प्रदूषण से संबंधित होता है। नेक्स्ट, एड्स होता है तो विषाणु होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके नेक्स्ट, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं, किससे मरते हैं, सिरोसिस के बीमारी से। ओके नेक्स्ट, सरल गलगंड यानी कि घेंगा किसको करने वाली बीमारी है, ये किसको ग्रस्त करती है, थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है गलगंड। ओके, थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट, मलेरिया का संक्रामक चरण है, तो बीजाणु जो होता है ना, स्पोरोजोआइटी, ये मलेरिया का सबसे संक्रामक चरण माना गया है। नेक्स्ट, कौन सा कवकीय रोग है, तो कुछ एग्जाम्पल थे 3-4, उनमें से जो एक्जिमा है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, छोटी माता या कहीं चिकन पॉक्स, ये किसके द्वारा होती है, ये DNA विषाणु के द्वारा होती है चिकन पॉक्स। अगला, काली मौत यानी कि ब्लैक डेथ किसे कहा जाता है, प्लेग, जो प्लेग बीमारी होती है जो कि चूहे के द्वारा फैलती है उसे काली मौत कहा जाता है। नेक्स्ट, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है, तो डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमियां हो जाती है। हमारे शरीर में अगर ये प्लेटलेट्स 50,000 के अप्रोक्स पहुंच जाए तो डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट, गाजर किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है, तो विटामिन ए बहुत ही भरपूर मात्रा में होता है गाजर में। नेक्स्ट, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, यानी कि मानव शरीर में कहाँ पर विटामिन ए संग्रहित होता है, ये होता है यकृत में। नेक्स्ट, थायमिन है, तो विटामिन बी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है थायमिन। अगला,
किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट भरपूर मात्रा में होता है दोस्तों। नेक्स्ट, शरीर में सबसे लंबी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अंतःस्रावी पूछा है इसने, तो कौन सी हो जाएगी? आउटू यानी कि थायराइड ग्रंथि। ओके नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो ये होता है एड्रिनल। ओके, एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन जो हार्मोन है इसे कहा जाता है लड़ो उड़ो हार्मोन। नेक्स्ट, इंसुलिन है एक प्रकार का, तो इंसुलिन जो होता है ना वो एक प्रकार का हार्मोन ही होता है। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो ये होता है दंत वल्क, या कहें हम दांतों का जो हड्डियां होती है जिसमें इनेमिल पाया जाता है, ये सबसे कठोर होता है। क्या पाया जाता है? इनेमिल। ओके नेक्स्ट, किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, निकलता है। इंसुलिन उत्पादित होता है पेंक्रियाज द्वारा। किसके द्वारा? पेंक्रियाज द्वारा इंसुलिन जो है उत्पादित होता है या स्रावित होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 नेक्स्ट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वायु श्वसन। क्या होता है? वायु श्वसन। नेक्स्ट, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो 4% होती है। जब हम छोड़ते हैं ना उसमें CO2 4% होती है, बाकी ऑक्सीजन ही यूं की यूं निकल आती है, क्योंकि पूरी ऑक्सीजन का कंजप्शन हमारे बॉडी में नहीं हो पाता है। जैसे सांस लिया वैसे ही हम उसे वापस कर देते हैं, तो टोटल 4% ही कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं। नेक्स्ट, हृदय वंचित है तो ऐच्छिक पेशी से। ओके नेक्स्ट, इसका मतलब क्या है? हृदय वंचित है, देखो ऐच्छिक और अनैच्छिक दो होती है। ऐच्छिक वो होती है जो हमारी इच्छा से चले, अनैच्छिक वो होती है जो हमारी इच्छा से ना चले। लेकिन इसने शब्द दिया है हृदय वंचित है। किस चीज से वंचित है? वो ऐच्छिक पेशियों से वंचित है। नेक्स्ट, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलवे की, पैरों के तलवे की जो त्वचा होती है वो सबसे अधिक मोटी होती है, हार्ड। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो फेफड़ा होता है। अगर हम बात करें त्वचा की, तो वैसे तो देखें त्वचा जो स्किन होती है ना वो हमारी सबसे बड़ी होती है, ठीक है। लेकिन इसने अंग पूछा है, तो अगर ऑप्शन में त्वचा नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये हमारा फेफड़ा सबसे बड़ा अंग होता है। नेक्स्ट, और त्वचा क्या बाह्य अंग है और फेफड़ा आंतरिक। नेक्स्ट, मानव शरीर को रंग देने वाला वर्णक है, तो मेलानिन। मेलानिन की से वजह से ही हमारी बॉडी को कलर मिलता है। नेक्स्ट, कंडरा जोड़ता है, तो पेशी को हड्डी से जोड़ता है कौन? कंडरा यानी कि टेंडन। ओके नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो शरीर की बॉडी की उत्तेजना से किस ग्रंथि का संबंध है? यह है अधिउरक ग्रंथि का। नेक्स्ट, आदमी के कंठ के किस भाग को एडम्स एप्पल कहा जाता है या आउटू उद्धर्द कहा जाता है? तो ये थायराइड उपास्थि को कहा जाता है। किसको? थायराइड उपास्थि को। अगला है, मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो दोस्तों ये मानव मस्तिष्क जो होता है ना लगभग 1350 ग्राम का होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी जो अस्थि होती है पैर की उरु अस्थि कहते हैं, उरु। ओके नेक्स्ट, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दबाव के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, तो कोशिकाओं में तरल। नेक्स्ट, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जा सकती है? फिल्म। ओके नेक्स्ट, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैडमियम। नेक्स्ट, मनुष्य में सामान्यतः फास्टिन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है। कितनी होती है? 80 से 100 mg। कितनी? 80 से 100 mg। ओके दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा साइंस का आज का टॉपिक है वो समाप्त होता है। इसमें तकरीबन हमने 60 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। ओके थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।